हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दर्शाएं कि न्यूनतम धनात्मक कोण जो समीकरण 2 sin की घात 2 थीटा प्लस वर्गमूल 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर शून्य को संतुष्ट करता हो 5 पाई/6 है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा sin की घात 2 थीटा है वो बराबर होता है 1 - cos की घात 2 थीटा। और अब हम बात करेंगे एक द्विघात समीकरण के लिए। यदि हमारे पास द्विघात समीकरण है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर शून्य, तो इसके जो मूल है वो x बराबर श्री द्विचार्य सूत्र से -b प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 - 4ac बटा में हमारे पास होता है 2a। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है 2 sin की घात 2 थीटा प्लस वर्गमूल 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो 2 sin की घात 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos की घात 2 थीटा प्लस वर्गमूल 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर शून्य। तो दो का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 cos की घात 2 थीटा प्लस वर्गमूल 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर शून्य। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 cos की घात 2 थीटा प्लस वर्गमूल 3 cos थीटा, फिर प्लस में 2 और 1 है वो हमारा 3 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य। तो अब हम माइनस से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 cos की घात 2 थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा -3 बराबर शून्य। तो ये एक हमारे द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इसको हम श्री धराचार्य सूत्र से हल करेंगे, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, जहाँ एक्स की जगह हमारे पास है कोस थीटा बराबर -b है वो हमारा एक्स का गुणांक होता है। तो यहाँ कोस थीटा का गुणांक होगा, जो कि हमारे पास है माइनस वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 होता है। तो -वर्गमूल 3 की घात 2 -4 गुना ए है वो हमारे कोस की घात 2 थीटा का गुणांक होगा। तो गुणा में 2 गुना तो हमारा सी होता है वो अचर पद होता है, तो वो -3 होगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है जो बट्टा में है वो आ जाएगा 2 गुणा में ए होता है, तो ए की जगह हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 की घात 2 है वो हमारा 3 होता है। माइनस को माइनस से करेंगे गुना तो प्लस हो जाएगा 4 8 8 3 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 24/2 को 2 से गुना किया 4। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा बराबर आ गया वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल 27/4। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर हमारे पास आ चुका है वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल 27 है वो हमारा होता है 3 वर्गमूल 3/4। तो देखो यहाँ से एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पहले हम प्लस चिन्ह की बात करते हैं, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा बराबर वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 3/4। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर आ गया वर्गमूल 3 और 3 वर्गमूल 3। तो ये हो गया 4 वर्गमूल 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास कोस थीटा बराबर आ गया वर्गमूल 3 नोट बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये मान असंभव है, क्योंकि ये कोस थीटा का मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोस थीटा का जो मान है वो -1 से 1 तक होता है। तो अब देखो दूसरे माइनस चिन्ह के लिए बात करते हैं, माइनस चिन्ह। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 - 3 वर्गमूल 3/में हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 वर्गमूल 3/4। तो ये 2 से कटेगा हमारे पास, 2 एकम 2/में 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर आ गया -वर्गमूल 3/2। तो कोस थीटा बराबर माइनस कोस में वर्गमूल 3/2 मान है वो हमारा पाई/6 का होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोस पाई/6। चूंकि हम जानते हैं कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा कोस पाई माइनस पाई/6। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा कोस 6। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया 6 पाई माइनस पाई। तो यहाँ से देखो भाई कोस थीटा बराबर
हमारे पास आ जाएगा कोस 6 पाई में से पाई घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 5 पाई/6। तो कोस थीटा बराबर कोस 5 पाई/6, तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 पाई/6। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास तो थीटा बराबर 5 पाई/6 है, तो क्योंकि ये मान है कोस थीटा बराबर -वर्गमूल 3/2 का, क्योंकि -वर्गमूल 3/2 आया हमारा मान, जो कि हमारा दूसरे चतुर्थांश में होता है। पहले चतुर्थांश में कोस थीटा का मान धनात्मक होता है, तो हमें कोई मान धनात्मक प्राप्त नहीं हुआ इस तरह। तो जो प्रथम मान है वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होगा, तो हमारा सबसे न्यूनतम मान है वो थीटा का 5 पाई/6 होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।